kids. Today I'm telling you synonyms. Do you know what's the meaning of synonyms? Synonyms are those words which have same meaning. ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके सेम मीनिंग होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी फर्स्ट वन अबंडेंट एंड एम्पल. अबंडेंट का सिनोनिम है एम्पल, जिसका मतलब होता है इनफ. मेरे पास बहुत मात्रा में है, मतलब जो मैं चीज़ चाहता हूँ आई हैव इनफ. इफ़ एनीबडी आस्क यू डू यू हैव दिस थिंग या डू यू वांट दिस थिंग, यू विल से आई हैव अबंडेंट, मतलब मेरे पास बहुत है, मुझे और नहीं चाहिए. देन दिस इज अबंडेंट एंड इसका सिनोनिम्स है एम्पल. देन नेक्स्ट वन इज अबंडेंट. अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, और इसका सिनोनिम है लीव. लीव का मतलब भी क्या होता है? छोड़ देना. देन नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, किसी चीज़ को एडमिट करना, तो इसका सिनोनिम क्या हुआ? एडमिट. एंड देन नेक्स्ट वन इज एक्यूरेट. एक्यूरेट का मतलब सही, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट. इसका सिनोनिम है करेक्ट. देन इज एडिक्वेट. एडिक्वेट का सिनोनिम सफिशिएंट विच मीन्स इनफ, मतलब मेरे पास इनफ है, पर्याप्त है. अभी इससे पहले भी एक और वर्ड आया था अबंडेंट और एम्पल. इनका मतलब भी यही है कि मेरे पास इनफ मटेरियल है, पर्याप्त है. देन इज नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज शॉर्ट. ब्रीफ. दिस इज ब्रीफ एंड इसका सिनोनिम है शॉर्ट, और इसका मतलब है संक्षिप्त करना. लाइक हम बोलते हैं ना कि ब्रीफ आउट योर स्टोरी या फिर ब्रीफ आउट योर पोएम, यू नीड टू एक्सप्लेन इट इन अ ब्रीफ मैनर, उसको शॉर्ट करके बताना, दैट इज ब्रीफ. देन द नेक्स्ट वन इज कंसील. कंसील का मतलब होता है छुपाना. किसी चीज़ को जब आप छुपाने की कोशिश करते हैं देन वी विल से दैट यू आर कंसीलिंग इट और यू आर ट्राइंग टू हाइड इट, तो दैट इज हाइड. देन नेक्स्ट इज कॉशियस. द नेक्स्ट वन इज कॉशियस. कॉशियस का मतलब होता है सावधान, किसी चीज़ को सतर्क कर देना, सावधान कर देना, तो इसका सिनोनिम है केयरफुल. देन द नेक्स्ट वन इज सर्टेन. सर्टेन का मतलब पक्का. हम बोलते हैं कि दिस इज सर्टेन दैट टुमारो इज दिस, या टुमारो इज संडे, टुमारो इज हॉलीडे, दिस इज सर्टेन, मतलब श्योर, पक्का है. देन नेक्स्ट इज डिनाई. डिनाई का मतलब क्या होता है? मना करना, किसी चीज़ से इनकार करना, तो इसको और क्या बोलते हैं? सिनोनिम क्या है इसका? रिफ्यूज़. एंड द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट. डायरेक्ट मतलब सीधा, स्ट्रेट. हम बोलते हैं कि यू हैव, या आप ऐसे बोलते हैं ना कि लाइक डायरेक्ट सनलाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई एम गेटिंग डायरेक्ट सनलाइट. सनलाइट मेरे ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है, स्ट्रेट पड़ रही है, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट. द नेक्स्ट इज डिस्कवरी. डिस्कवरी का मतलब क्या होता है? खोज करना. एंड इसका एक और वर्ड क्या है? फाइंड, टू फाइंड. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट लेट्स मूव फर्दर. वी हैव अनदर वर्ड डिसअपियर. डिसअपियर का मतलब क्या होता है? गुम हो जाना, गायब हो जाना. और एक है वैनिश. वैनिश आपने सुना होगा, एक लिक्विड का नाम भी है जिसमें जो आपकी टीवी में ऐड आती होगी, आपने देखा होगा. वैनिश. वैनिश मतलब आपके दाग गायब हो जाएंगे, सो दिस इज वैनिश. थोड़ा सा आपके जो वर्ड्स होते हैं उनको अपने डेली लाइफ से रिलेट करके देखो, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न. व्हेन यू विल रिलेट योर स्टडीज़ विद योर डेली लाइफ, वट एवर यू आर वॉचिंग प्रैक्टिकली, आप प्रैक्टिकली जो देखते हैं, कुछ टीवी देखते हैं, एड्स देखते हैं, सॉन्ग्स देखते हैं, वट एवर यू आर वॉचिंग, उसके साथ जब आप अपनी स्टडीज़ को रिलेट कर लेते हैं, उस देन इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट एंड टू ग्रैब इट एंड टू लर्न दीज थिंग्स. ठीक है. सो नेक्स्ट वर्ड इज एडिबल. एडिबल हम बोलते हैं ना, एडिबल ऑयल है, ये खाने वाला ऑयल है, तो एडिबल क्या हुआ? खाने योग्य. एंड देन इज ईटेबल. वट एवर जो भी खाने की चीज़ें होती हैं दैट ऑल वी कलेक्टिवली वी कॉल दैट आर ईटेबल्स. लाइक वेन एवर वी आर सिटिंग समवेयर एंड वी वॉन्ट टू ईट समथिंग, देन वी कैन आस्क फ्रॉम समबडी, जो भी हमारे सामने प्रेजेंट है, हम उसको पूछ सकते हैं डू यू हैव एनी ईटेबल्स, कि क्या आपके पास खाने के लिए कोई चीज़ है, तो उसमें खाने की चीज़ें सारी आ गई, वट एवर यू कैन ईट. ठीक है. देन नेक्स्ट इज एमिनेंट. एमिनेंट का मतलब फेमस. फेमस जो कि बहुत ज़्यादा लाइक अपनी फील्ड में कोई भी फेमस होता है या एमिनेंट होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रख्यात है, या फिर हम बोलते हैं कि उसको सभी लोग जानते हैं, दैट इज़ फेमस. देन इज हमारा दिस वर्ड एम्फेसिस. एम्फेसिस का मतलब स्ट्रेस करना, किसी चीज़ पे जोर देना. लाइक अब आप बोलोगे कि द टीचर्स आर ऑलवेज एम्फेसाइजिंग ऑन स्टडीज़ ओनली,
है ना। तो दिस वर्ड इज स्ट्रेस, मतलब हमेशा जोर देते हैं कि आप स्टडीज़ में कंसंट्रेट करो, देन यू कैन विन, देन यू कैन अचीव योर गोल, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड इज एस्केप। एस्केप मतलब बच के निकल जाना। ही हैज़ escaped so nicely, मैम हैज़ नॉट scolded him, है ना। ऐसे बोलते हैं कि वो बच के निकल गया, मैम ने उसको डांटा भी नहीं, मतलब वो अपनी चालाकी से निकल गया। तो एस्केप का मतलब फ्री होना या मुक्त हो जाना। देन नेक्स्ट इज एंटायर। एंटायर का मतलब पूरा, सारा कुछ। हम बोलते हैं कि दिस एंटायर वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाय गॉड। एंटायर मतलब पूरा, पूरी सृष्टि, पूरा जो है ब्रह्मांड, वट एवर दैट इज कंट्रोल्ड बाय गॉड, तो वो उसको एंटायर के अंदर सारा कुछ आ जाता है। ऐसे ही होल, होल का मतलब भी एंटायर होता है, पूरी तरह से। देन नेक्स्ट इज इनफ। इनफ एंड एम्पल, डू यू रिमेंबर, ये हमारा फर्स्ट वर्ड था। एम्पल पहले आया था हमारे पास दिस वर्ड, तो दिस इसका मतलब क्या है, पर्याप्त है, हमारे पास इनफ मटेरियल है। एंड देन नेक्स्ट इज हमारा एंड। एंड फिनिश। एंड का मतलब हमारा लास्ट हो गया, एंड फिनिश। तो इसके साथ ही हम अपनी ये वाली वीडियो एंड करते हैं, फिनिश करते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द सिनोनिम्स आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके डियर, थैंक यू।